पिछले रविवार को क्वींस स्थित आर्य समाज मंदिर में एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के पीछे आधार था अंतर्राष्ट्रीय हिंदी प्रचार समिति नई दिल्ली के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा का। उपस्थिति थी पद्मश्री कवि सुनील जोगी जी की भी, और इस अवसर पर अपनी रचनाओं से दर्शकों को लुभाने वाले कवियों में जहां प्रोफेसर सत्या त्रिवेदी थीं, प्रेम भारद्वाज ज्ञान भिक्षु थे, बिंदु अग्रवाल थीं, वहीं इस अवसर पर पुरस्कारों की श्रृंखला में सम्मानित हुए एक आपके जाने माने व्यक्ति भी हिंदी मीडिया अचीवर्स के रूप में अशोक व्यास को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की एक झलक। क्योंकि आर्य समाज जिस तरीके से हिंदुस्तान में खास करके दिल्ली में समाज को जोड़े हुए है, ये किसी से छुपा नहीं। मेरा मानना है अशोक व्यास जी चले गए, तो मैं आपसे साझा करूंगा, आप जब अपने टीवी के माध्यम से आदरणीय जोगी जी के बारे में कुछ कहेंगे तो ये बात कहना मत भूलिएगा कि एक तो विशिष्ट होता है, एक अति विशिष्ट होता है, और उनके ऊपर भी एक शिष्ट होता है, वो हमारे योगी जी। सुनील जी को सर्वप्रथम सुनने का मुझे जब अवसर हुआ तो मैं अभिभूत और चमत्कृत इस बात को लेकर था कि ये मनुष्य कितनी विविधता अपने भीतर लिए हुए है। और उस समय आप संचालन भी कर रहे थे और मैंने कहा कि आप जहाँ होते हैं वहाँ छक्के ऐसे लगाते हैं कि आप छा जाते हैं। और कम लोग जानते होंगे कि आजादी की लड़ाई जब चल रही थी 1876 में, जो स्वराज का नारा दिया गया वो महर्षि दयानंद जी ने शुरू किया था। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने उसको आया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी स्वराज का नारा महर्षि दयानंद जी ने दिया था। रग रग में भारत बसा हुआ यह देश न मन में बस पाया, इसलिए जन्म जो हुआ यहाँ हम इन्हीं के ऐसे ही होंगे, इनकी तरह से रह करके थोड़े से कपड़े पहनेंगे। मेरे में तो चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो, और ये नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। तो मैं पत्थर भी बनूं तो मील की पहचान बन जाऊं। मैं पत्थर भी बनूं तो मील की पहचान बन जाऊं, मुझे हर हाल में एक दिन किसी के काम आना है। मैं पत्थर भी बनूं तो मील की पहचान बन जाऊं, मुझे हर हाल में एक दिन किसी के काम आना है। ये इन कल्पनाओं के साथ मैंने कवि होने का सपना देखा था। तो मैंने अपने जीवन के अध्यात्म को समझा कि हर व्यक्ति भगवान है। गौर से देखो तो, अगर समझना चाहो तो, उसके रूप को देखना चाहो तो, ये पंक्तियां हैं कि मैं बैठा उसी के पास में हूं, मैं बैठा उसी के पास में हूं, फिर क्यों उसकी तलाश में हूं। किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को ना। दरअसल मैं बैठा उसी के पास में हूं, फिर क्यों उसकी तलाश में हूं, वो रहता होगा तेरे दिल में, मैं उसकी हर सांस में हूं। संस्कृत का प्रचलन बढ़ गया है विद्यासुरी जी। मैंने तो एक ब्यूटी पार्लर के बाहर देखा बोर्ड, संस्कृत ऐसा बोर्ड मैंने कभी नहीं देखा। ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम शुभम तब दिखम सुंदरम। संस्कृत भाई साहब, ये पंक्ति भाई साहब ने आपको सुनाई, गौर दिया आपने फोटोकॉपी आपने मैं कह रहा था जो संस्कृत का प्रचलन भारत में बढ़ रहा है, जिस तरह की जिस रंग की सरकार है तो संस्कृत भी बढ़ रही है आगे। तो ब्यूटी पार्लर के बाहर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सत्यम शुभम तब दिखम सुंदर। पर ये कविता भाभी जी को नहीं सुनानी। कभी कभी सत्य का छुपना भी जो है तो लाभ देता है।
कि है वेदों का संसार यहाँ, है वेदों का संसार यहाँ, है मंत्रों का आधार यहाँ। यहाँ हवन कुंड है, संध्या है, मन में न किसी के दुविधा है। सारी दुनिया में फैला ऋषि दयानंद का राज, हमारा प्यारा आर्य समाज जगत से न्यारा आर्य समाज। सारी दुनिया में फैला ऋषि दयानंद का राज, हमारा प्यारा आर्य समाज जगत से न्यारा आर्य समाज। स्वदेशी आंदोलन ज्वाला जन जन तक पहुंचाई। स्वदेश का आंदोलन आजादी का आर्य समाज ने बड़ा योगदान दिया कि स्वदेशी आंदोलन ज्वाला जन जन तक पहुंचाई। आर्य समाजी भगत सिंह बिस्मिल ने लड़ी लड़ाई। शुद्धि यज्ञ से लाखों वापस वैदिक धर्म में आए। शुद्धि यज्ञ से लाखों वापस वैदिक धर्म में आए। और छूतों के दुख पीड़ा संकट सभी मिटाए। अथक परिश्रम से वो पुराने दिखते नई रिवाज, हमारा प्यारा आर्य समाज जगत से प्यारा आर्य समाज। किसी की बात दिल पे मत लिया कर, मस्त मौला हो कर जिया कर। नफरतों का छोड़ दे तो सिलसिला, प्रेम वाला प्याला ही पिया कर। तो मस्त मौला हो कर जिया कर। अशोक व्यास जी वो नाम जिन्हें अमेरिकन मीडिया में या ये कह सकते हैं कि मीडिया जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अशोक व्यास जी को आज भारत से आए, वैसे भारत मूल के रहने वाले श्री इंद्रजीत शर्मा जी द्वारा हिंदी विश्व प्रचार प्रसार समिति, जिसके वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री इंद्रजीत शर्मा जी ने हिंदी मीडिया अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। आर्य समाज के प्रांगण में आज उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ। उनके विषय में चंद लाइनों में अगर मैं कहूँ तो संस्कृति संस्था द्वारा भारत गौरव अवार्ड, मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय अमेरिकी प्रेस क्लब द्वारा सम्मानित, शिक्षा आयतन संस्था द्वारा काव्यमणि पुरस्कार, अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित आदरणीय श्री अशोक व्यास संचार माध्यमों द्वारा पिछले 4 दशकों से भारतीय संस्कृति की सेवा में समर्पित रहे हैं। आकाशवाणी जोधपुर में 14 वर्षों तक कार्यरत रहे अशोक व्यास जी ने कई कहानियां, नाटक, रूपक आदि लिखे।